दोस्तों नमस्कार। भारतीय राजनीतिक चिंतकों में आज अपन कौटिल्य का अध्ययन करेंगे। मनु का अध्ययन अपन देख चुके हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन की व्यवस्थित ढंग से शुरुआत कौटिल्य से ही होती है। कौटिल्य का जो सारा अध्ययन है वो एक तार्किक अध्ययन है। कौटिल्य के सारे विचार, जो राजनीतिक विचार है, वो उनकी पुस्तक है, एक अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। उसमें लिखे गए हैं अर्थशास्त्र कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 6000 श्लोक है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 6000 श्लोक है, जिसमें कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन का अपन अध्ययन करते हैं। कौटिल्य के राजनीतिक विचारों में पहला है सप्तांग सिद्धांत। देखो, जहां मनु राज्य की उत्पत्ति के दिव्य सिद्धांत का समर्थन करता था, वहीं कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की तरह व्याख्या करता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्यवस्थित अध्ययन तो अपन आगे पढ़ेंगे। ओस्लो क्रूसो जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक देते हैं, पर कौटिल्य भी इस राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत में विश्वास करता है और राज्य के 7 अंग बताता है। उनमें से पहला है स्वामी। स्वामी का मतलब राजा। प्लेटो के अनुसार या प्लेटो की भांति ही कौटिल्य भी राजा को सद्गुणी या प्लेटो की भांति कौटिल्य भी सद्गुणी राजा पर बल देता है और राजा को महर्षि के समान मानता है। कौटिल्य राजा की शिक्षा पर विशेष बल देता है और उसमें सैनिक शिक्षा और मनोविज्ञान आदि सभी में राजा को पारंगत होना अनिवार्य मानता है। कौटिल्य का एक प्रसिद्ध कथन है कि यह है कि जिस राजकुल में राजकुमार अशिक्षित होंगे, वह घुन लगी लकड़ी के समान जल्द ही समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी जल्दी ही समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार अगर किसी राजकुल में राजकुमार अशिक्षित है, तो वो राजकुल भी, वो राज परिवार भी जल्दी ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कौटिल्य राज्य के 7 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण मानता है राजा को। दूसरा है आमात्य। जहां मनु मंत्री शब्द का प्रयोग करता है, वहीं कौटिल्य आमात्य का प्रयोग करता है। कौटिल्य के अनुसार इस आमात्य में मंत्री के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित है। अमात्य में मंत्री के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित है। राजा को योग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया जाना चाहिए और शासन के संचालन में और उसके प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए इन मंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौटिल्य इस मामले में एक प्रसिद्ध कथन भी देता है कि जिस प्रकार से एक पहिए से गाड़ी का संचालन नहीं हो सकता, उसी प्रकार अकेला राजा शासन प्रशासन को नहीं संचालित कर सकता। कौटिल्य क्या कहता है कि जिस प्रकार
एक एक पहिए से गाड़ी चलाना संभव नहीं है, उसी प्रकार अकेला राजा चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही योग्य हो, पर उसके द्वारा शासन या प्रशासन का इतना बड़ा विस्तृत काम चलाना या संभालना संभव नहीं है। इसलिए उसकी सहायता के लिए योग्य व्यक्ति होने चाहिए। सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य तीसरा बताता है जनपद। वही मनु की भांति जनपद में जनसंख्या व भूभाग दोनों सम्मिलित करता है। कौटिल्य के अनुसार जनसंख्या शिक्षित तथा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कर देने वाली होना चाहिए। शिक्षित, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत और कर देने वाली होनी चाहिए, टैक्स देने वाली भी होनी चाहिए। वही प्राकृतिक भूभाग में क्या कहता है कि प्राकृतिक भूभाग या भूभाग उर्वरक, उपजाऊ और सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षित किसे मानता है? वो जो प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ हो, कोई नदी के द्वारा, किसी पहाड़ के द्वारा, है ना, इस तरीके से कोई प्राकृतिक सीमा दूसरे राज्य के साथ उसकी बनती हो, तो वो जनपद ज्यादा सुरक्षित है या वो राज्य ज्यादा सुरक्षित है। वह राज्य में जनसंख्या के प्रशासनिक संगठन की चर्चा करता है। देखो, यहां एक महत्वपूर्ण बात है कि जनसंख्या, जैसे आज वर्तमान में गांव, तहसील, जिला, राज्य और देश, इस तरीके का एक प्रशासनिक संगठन खड़ा किया गया है, वैसे ही कौटिल्य भी गांवों के आधार पर, गांवों की संख्या के आधार पर प्रशासनिक संगठन की चर्चा करता है। 10 गांवों के समूह को वो संग्रहण कहता है। 200 गांवों के समूह को खारोटिक कहता है। 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहता है और 800 गांवों के समूह को स्थानीय कहता है। तो कौटिल्य संग्रहण, खारोटिक, द्रोणमुख और स्थानीय, संग्रहण मतलब 10 गांव का समूह, खारोटिक मतलब 200 गांव का समूह और द्रोणमुख मतलब 400 गांव का समूह और स्थानीय मतलब 800 गांव का समूह। तो जिस प्रकार से वर्तमान में तहसील, जिला, संभाग और राज्य, इस तरीके का जो वर्गीकरण है, वो कौटिल्य उस टाइम की भी बात कर देता है। तो कौटिल्य के विचारों में कहीं न कहीं देखो, अगर अपन देखें तो संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी दिखाई देते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था आप जानते ही हो, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। केंद्र व प्रांतों के मध्य संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा। तो कहीं न कहीं उस जमाने में भी कौटिल्य के चिंतन में ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो 3 अंग अपन ने पढ़े अब तक: स्वामी, आमात्य, जनपद। चौथा है कोष। जैसा मनु कहता है, कोष, राजा के पास पर्याप्त कोष होना चाहिए। बिना कोष के भी जनता का कल्याण संभव नहीं है, राजकार्य संभव नहीं है, तो पर्याप्त कोष होना चाहिए। दुर्ग, वही दुर्ग चारों तरफ से सुरक्षित हो, अच्छी जगह हो,
जहाँ राजा का निवास स्थान हो, उसके सारा प्रशासनिक और सैनिक अधिकारी, सैनिक सेना आराम से रह सके। मित्र राजा के, एक राजा के राज्य के अच्छे मित्र भी होने चाहिए, ताकि आवश्यकता होने पर उसे सहयोग भी कर सके। दूसरा कोई राज्य आक्रमण कर दे, दूसरा कोई राजा आक्रमण कर दे, तो उस स्थिति में ऐसे मित्र भी होने चाहिए साथ देने वाले। अगला अंग दंड, राजा की एक मजबूत सेना होनी चाहिए। अस्थि सेना, पैदल सेना, रथ सेना, इन सब इत्यादि इस प्रकार के सभी प्रकार की सेना होनी चाहिए, ताकि दुश्मन का सभी प्रकार से मुकाबला कर सके। तो ये सप्तांग सिद्धांत के तहत राज्य के 7 अंग वो बताता है। स्वामी, अमात्य, जनपद, मित्र, कोष, दुर्ग और दंड। ये कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है।